हट जा ओझल जग के धुएं, अब दिव्य सवेरा आता है। अविनाशी से इस बिंदु का कल्पों का नाता आता है। बुद्धि के सब पट खोल जरा, सब व्यर्थ किनारे छोड़ जरा। ज्ञान सूर्य की रश्मि से अब भाग्योदय का क्षण आता है। मैं आत्मा शांत, जागृत, तत्पर। उपदेश नहीं ये अमृत है, जो जन्मों का कल्याण करे। मस्तक पर लिख दे वो गाथा, जो विकर्मों का संहार करे। ये ज्ञान बहेगा सांसों में, ये ज्ञान रमेगा कर्मों में। अवचेतन में संस्कार बने, जो कल्प कल्प उपकार करे। स्वीकार है, अंगीकार है, जीवन में अब परिवर्तन है। सम्मुख बैठा वो सत्य शिव, निराकार सुख धाम है। उसकी वाणी को सुनना ही अब मेरा एकमात्र काम है। मैं देह नहीं, मैं बिंदु हूँ, मैं अधिकारी संतान हूँ। महावाणी के इस सागर में मेरा सब कुछ अंतर ध्यान है। मौन सुनो, सत्य सुनो, ये परमात्मा की वाणी है, जो तुम्हारे संस्कारों में अंकित हो रही है। अगले 8 प्रहर तक तुम्हारा हर कर्म इस ज्ञान का दर्पण बनेगा, स्मरण रहेगा, परिवर्तन होगा, धारणा होगी। सभी स्वपरिवर्तन करने वाले, स्वकल्याण करने वाले विद्यार्थियों प्रति गुरु जी की नमस्ते। स्वयं को विद्यार्थी रूप में समझकर बैठना, जैसे सारी शक्तियां, सारे शिव बाबाएं बैठते हैं विद्यार्थी समझकर। विद्यार्थी यह एक स्थिति है। विद्यार्थी की स्थिति में बैठोगे
तो ही विद्या अर्जन कर पाओगे, विद्या ग्रहण कर पाओगे, विद्या धारण कर पाओगे। वरना अगर किसी नाम रूप के स्थिति में बैठे तो बस जानकारी सुनोगे, शायद जिसे तुम ज्ञान कहोगे, पर विद्या अर्जन नहीं होगी। तुम्हें सदा विद्या को ग्रहण करने के लिए इस स्थिति में बैठना चाहिए कि हम विद्यार्थी हैं। यह स्मृति रहनी चाहिए सदा। इस स्मृति से ही ज्ञान प्राप्ति होगी, विद्या की प्राप्ति होगी। बाहरी स्वरूप में स्थित नहीं रहो, तुम जो भी हो उस स्वरूप में स्थित नहीं रहो। बाहरी रूप से तुम सदा विद्यार्थी रूप में रहो। उस ऊर्जा को रिसीव करने का उपाय है यह स्थिति। तुम कितने सालों से ज्ञान में हो, कितनी धारणाएं की है, तुम सांसारिक रूप से लौकिक में कौन हो, यह सब यहां नहीं चलता। तुम विद्यार्थी रूप में बैठो, विद्या प्राप्त होती जाएगी। समझ, अगर कोई विद्यार्थी रूप में बैठा है तो विद्या रूपी ऊर्जा धारण करेगा, प्राप्त करेगा। और अगर नहीं बैठा है तो मुश्किल है बच्चे। तुम्हें इस स्थिति में बैठना पड़ेगा। यह ऊर्जा रिसीव करने के उपाय है। बस जब जैसा स्वरूप चाहिए उस स्वरूप में स्थित हो जाओ, प्राप्ति हो जाएगी। बस आप रहते नहीं हो उस स्वरूप में। अभी विद्यार्थियों का स्वरूप है। जैसे स्कूल कॉलेज में कोई पढ़ नहीं पाते, कारण यह नहीं कि उनकी बुद्धि कम है, कारण एक ही है, वो विद्यार्थी रूप में उस पाठशाला में, स्कूल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं बैठे। ज्ञान की ऊर्जा, विद्या की शक्ति सब में प्रवेश होने के लिए तैयार है। बस जिस स्थिति से वह शक्ति, वह ऊर्जा प्रवेश होगी, उस स्थिति में बैठ जाओ। समझ की बात है बच्चे, सहजता से हो जाता है सब। बस तुम्हें करना चाहिए सहजता से। तुम्हें उस स्थिति में बैठना पड़ेगा। तुम्हारे पास और कोई बच्चे उपाय नहीं है। बस विद्यार्थी, देखो अभी विद्यार्थी समझकर बैठे हो क्या? या फिर तुम कोई नाम रूप हो, मेल फीमेल हो, कोई पद पोजीशन हो, कोई ज्ञानी योगी हो, कोई धारणा युक्त सेवाधारी हो, कोई समर्पित हो, कोई गृहस्थी हो, संसारी हो, तुम कौन हो? चेक करो। बात विद्यार्थी रूप में स्थित होने की है। सारी विद्या प्राप्त होती जाएगी। सब सहज है, अति सहज है। भक्ति मार्ग में गुरु सभी शिष्यों को मंत्र देते हैं, पर उन्हीं का सिद्ध होता है जो उस स्वरूप में लेते हैं कि हम शिष्य हैं। जो उस स्वरूप में नहीं लेते, वो कितना भी मंत्र करे सिद्ध नहीं होता। रिसीव करने के वक्त
प्राप्त करने के वक्त वो स्वरूप बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा। अगर स्वरूप नहीं है तो प्राप्ति नहीं होगी। अब कितना भी सुनो, कितना भी करो, प्राप्ति नहीं हो सकती। वो स्वरूप चाहिए, स्वरूप से ही प्राप्ति है। वरना मेरा बाबा मेरा परमात्मा करते आयु समाप्त हो जाएगी। परिवर्तन ना होने का एक ही कारण है, जब परिवर्तन का ज्ञान लेते हो तब उस स्वरूप में नहीं होते हो जिस स्वरूप में ज्ञान लेना है। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? फिर एक समय के लिए उस स्वरूप में स्थित रहना है, ज्ञान आ जाता है। तुम चाहो ना चाहो धारणा में आ जाएगा, तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, धारणा होकर ही रहेगी। और अगर रिसीव ही नहीं किया है, तुम कितनी भी चाहना रखो, कितना भी प्रयास करो, कितनी भी कोशिश करो, धारणा नहीं हो पाएगी। समझ है? स्वरूप, अभी विद्यार्थी स्वरूप में बैठो और गुरु जी से ऊर्जा प्राप्त करो परिवर्तन की। देखो, तुमने शब्द से अपने आप को विद्यार्थी समझा है या तुम्हें अनुभव हो रहा है कि तुम विद्यार्थी हो? चेक करो। सभी चेक कर सकते। शब्द से हम मान लेते हैं कि हम विद्यार्थी हैं, पर वो अनुभव बहुत आवश्यक है कि हम विद्यार्थी हैं। मानकर कुछ नहीं होगा। जैसे सभी की जीवन चली गई यह मानते कि हम आत्मा है, पर कभी जाना ही नहीं है कि हम आत्मा है, कभी समझा ही नहीं है कि हम आत्मा है। तुम्हारी सारी आयु मानने में ही बीत गई। रियलिटी में कभी कोई बात आई ही नहीं तुम्हारे जीवन में। सब मानते हुए चले, उससे कोई प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति तो उस स्थिति में, उस स्वरूप में बैठने से है, उस स्वरूप में आने से है। तो अभी विद्यार्थी का स्वरूप है, उसमें आओ। विद्यार्थी, अपने को ठगो मत कि हम विद्यार्थी हैं। अपने साथ ठगी नहीं करना कि हम विद्यार्थी हैं। सच में चेक करो, तुम विद्यार्थी हो या फिर बस मान रहे हो। विद्यार्थी तो आत्मा है, कोई नाम रूप तो है नहीं। किसी नाम रूप को तो परमात्मा ज्ञान पढ़ाता नहीं। विद्यार्थी के स्थिति में आओ। ये स्वमान है कि हम परमात्मा गुरु जी के विद्यार्थी हैं। हम परमात्मा गुरु जी के विद्यार्थी हैं। हम परमात्मा गुरु जी के विद्यार्थी हैं। कब तक करना है? जब तक सिद्ध ना हो। जब तक सिद्ध ना हो तब तक करना है। जब तक तुम यह मानो नहीं, जानो नहीं, समझो नहीं, अनुभव करो नहीं कि हम विद्यार्थी हैं, तब तक करना है। ये कोई आंकड़े की तपस्या नहीं है। और अगर तुम इस स्वरूप में नहीं आ पाए तो तुम कभी गुरु से वह ऊर्जा नहीं ग्रहण कर पाओगे जो परमात्मा गुरु दे रहा है। वो सिर्फ उन्हीं की है जो विद्यार्थी है। तुम वाह वाह करोगे, अच्छा अच्छा करोगे, बड़ा मजा आ गया यह भी कहोगे, धारणा में एक भी बात नहीं आएगी। धारणा में एक भी बात नहीं आ रही है, इससे सिद्ध हो जाता है कि तुम उस स्वरूप में नहीं थे, ना हो। स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत ज्यादा। आप में से किसी ने एआई को इंस्ट्रक्शन दिए तो जरा हाथ उठाओ। किसी ने एआई को दिए? वो जो प्रॉम्प्ट लिखते हैं ना, ऐसे नहीं होता कि तुमने डायरेक्ट लिख दिया कि ये बताओ, उत्तर देगा वो, पर पहले उसे बताना पड़ता है। अभी तुम्हें कोई प्लान चाहिए घर का किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर से, जो तुम एआई से चाहते हो, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा, यू आर नंबर 1 आर्किटेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर नंबर 1 इंजीनियर ऑफ द वर्ल्ड। ये सम्मान उसे देना पड़ता है, और उसके बाद तुम जो चाहे लिखो। देखो, उस तरीके से वो तुम्हें उत्तर देगा कि मैं नंबर 1 हूं, इंजीनियर या आर्किटेक्ट। उस तरीके से तुम्हें वो प्लान देगा। पर तुम ऐसे पूछोगे ना तो जनरल देगा। उसे भी स्वमान देना पड़ता है, उसे भी पहले स्वरूप में लाना पड़ता है, उसके बाद तुम तुम्हारी बात पूछो, वो तुम्हें उत्तर देगा। ये जनरली प्रॉम्प्ट में सिखाते हो एआई को कैसे लिखना है। उसी प्रकार से जब तक यह स्वमान नहीं दिया है कि हम परमात्मा गुरु जी के विद्यार्थी है, तब तक यहाँ का स्वरूप जागृत नहीं होगा। और विद्यार्थी के रूप में सुनने वाले कान, देखने वाली आंखें, समझने वाली बुद्धि, मन, संस्कार, कोई भी एक्टिवेट नहीं होगा। स्वमान और कुछ नहीं है, ये यही है। सेम सिस्टम है बच्चों, समझो इन चीजों को। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसे हमने रियल इंटेलिजेंस कहा है, उसी प्रकार से यह आत्मिक इंटेलिजेंस है। इसको आपको स्वमान देना पड़ेगा। उसी के बाद आप आगे की यात्रा कर पाओगे कि हम परमात्मा गुरु जी के विद्यार्थी है, फिर ही ऊर्जा रिसीव होगी, वरना नहीं होगी, नहीं होगी। इस संसार में बिना स्वमान के नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। आप एआई को इस प्रकार से लिखते होंगे, या आप इस प्रकार से खुद को स्वमान देते होंगे, पर हर वस्तु भी ऐसे चलती। अब ये कुर्सी है, आप परमात्मा गुरु जी के महावाणी की, परमात्म वाणी की कुर्सी, वो अपनी स्थिति में आती है कुर्सी तत्क्षण। यहां अपने से कुछ नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता, समझना पड़ता है। तुम कहा भी, कुछ भी, कैसे भी नहीं चल सकते। होश में, स्मृति में रहकर यात्रा करनी पड़ती है। हर चीज को एक कॉन्शियसनेस है बच्चे, हर चीज को। अगर आपने उससे बात नहीं की तो वो सेवा आपको नहीं मिलेगी, उस इंटेंसिटी से नहीं मिलेगी जो आप चाहते हो। हर किसी का स्वमान जागृत करना पड़ता है, तब वो अपना कार्य करते हैं, तब वो अपनी सेवाएं करते हैं। फिर ये स्थूल चीजें भी क्यों ना हो, समझो इन बातों को। तुम बस ऐसे ही चलते रहते हो, ऐसे चलने से कुछ नहीं होगा। स्वमान की जागृति बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा। होश में आओ, ऐसे चलकर यात्रा नहीं करो।
समझो इन बातों को। इसी को रूह रिहान कहते हैं। अपने से कंटिन्यूअस बात करनी पड़ेगी। दवाई खाने से बीमारी नहीं जाती। मालिक को दवाई को बताना पड़ता है कि आप फलानी बीमारी को मुक्त करो। दवाई में भी कॉन्शियसनेस है, वो भी किन्हीं पेड़ पौधों से आई है दवाइयां, उनमें कॉन्शियसनेस है। समझो इन बातों को। कैसे भी यात्रा नहीं होती, संभल कर यात्रा करनी पड़ती है हर प्रकार से। यह ज्ञान अभी नहीं रहा है संसार में, सब ऐसे समाप्त हो गया है। सब्जी काटते हो, कोई फल काटते हो, सब्जी काटते हो, कोई बीच में से सीधा काट देते। पहले उसका मुख काटना पड़ता है सब्जी का, तब उसकी अपने पौधे के साथ की कॉर्ड डिस्कनेक्ट होती है। वरना अगर बीच में से काटा ना, तो या सब्जी को जो दर्द हो रहा है वही दर्द आपको पौधे में मिलेगा। फल को जो दर्द हो रहा है वो पौधे में, पेड़ में मिलेगा। ज्ञान है। तुम बाहरी रूप से जितना ज्ञानी बने हो, रियलिटी में उतना अज्ञानी बन गए हो। किताबों का ज्ञान पढ़ते 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 तुम महाअज्ञानी बन गए हो। समझ सारी। ये सबसे पॉसिबल नहीं। अभी ये ज्ञान नहीं है मेरा, किसी दिन मैं टॉपिक आया तो ज्ञान दे दूंगा। आज किसी को कोई ज्ञान नहीं है। फल ऊर्जा है। कोई भी सब्जी या कोई भी फल पकड़कर उस पर काटा जाता है, ना कि ऐसे काटा जाता है। ऐसे काटने से ऊर्जा खत्म हो जाती है, छुरी से काटने से। पुराने जमाने में कैसे काटते थे चेक करो। वो काटने का हथियार होता था, उस पर काटते थे, ना कि उसको काटते थे। उसको काटने से ऊर्जा खत्म हो जाती उस चीज की। आप मुर्दा खा रहे हो जिसमें कोई प्राण ही नहीं है, कोई ऊर्जा ही नहीं है, कहां से पोषण मिलेगा? कहते ये अनपढ़ गवार गांव वाले, इन्हें क्या अकल है? समझ। बहुत ज्ञान है जो समझना पड़ता है। तुम्हें सब्जी फल काटने की अकल नहीं है। तुम कौन से डिग्रियों की बात कर रहे हो? तुम कौन से ज्ञान की बात कर रहे हो? ऊर्जा मेंटेन करके दिखाओ, सब्जी काटकर उसकी ऊर्जा ठीक रहे। ऊर्जा नहीं जानी चाहिए फल की या सब्जी की। तुम ऊर्जा खत्म कर देते हो उसकी, और फिर बचा हुआ मुर्दा फल, मुर्दा सब्जी खा लेते हो। बहुत ज्ञान बाकी है। समझ। आज तुम्हें कुछ पता ही नहीं। ये अलग बात है। टॉपिक निकला है इसलिए सार बताया। हर चीज को एक कॉन्शियसनेस है। समझो इन चीजों को। हर वस्तु से, पदार्थ से बात करनी पड़ती है मन ही मन, तब वो जागरूक होते हैं और अपना कार्य करते हैं। पर तुम्हें तुमसे बात करने की फुर्सत नहीं है। तुम्हें परमात्मा से बात करने की फुर्सत नहीं। चीजों से, वस्तुओं से कब बात करोगे? समझ। जागना पड़ता है, होश में आना पड़ता है। जागरूक रहो। अभी बात चल रही है विद्यार्थी रूप में। विद्यार्थी रूप में अपने आप को स्थित करो। चेक करो बुद्धि मान रही है क्या कि तुम विद्यार्थी हो। चेक करो मन स्वीकार कर रहा है क्या कि तुम विद्यार्थी हो। चेक करो
विद्यार्थी पने के संस्कार इमर्ज हो रहे हैं क्या, कि तुम विद्यार्थी हो? चेक करना पड़ता है। ऐसे ही समझने से, ऐसे ही मानने से कुछ नहीं होगा। अंदर एक्सेप्टेंस आना चाहिए। फिर तुम्हारी कर्मेंद्रियां, आंखें, मुख, कान, नाक, हाथ, पैर एक्सेप्ट कर रही है कि तुम विद्यार्थी हो, चेक करो। और अगर नहीं कर रही है तो तुम ऊर्जा रिसीव नहीं करोगे, तुम्हें वो शक्ति नहीं मिलेगी जो पाने के लिए तुम आए हो इस मार्ग पर। उस शक्ति को तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम उस स्वरूप में नहीं हो। ऐसे नहीं कि बस बोल दिया हम परमात्मा गुरु जी के विद्यार्थी है, 3 बार बोल दिया, बैठे। हाँ, हम विद्यार्थी स्वरूप में बैठे। ये कौन कह रहा है? कौन सी माया कह रही है? कहने वाला कौन है? चेक करो। बहुत संभल कर यात्रा करनी पड़ती है। ऐसे ही यात्रा करके नहीं होती कोई बात। होश पूर्वक यात्रा करनी पड़ती है। सदा होश पूर्वक चलना पड़ता है। मानने से कुछ नहीं होगा। अंदर एक्सेप्टेंस आना चाहिए कि हाँ, सच में हम विद्यार्थी हैं। वरना कितने भी घंटे तुम ज्ञान सुनो, कुछ नहीं मिलेगा। कितने भी घंटे सुनो, कोई प्राप्ति नहीं होगी किसी भी प्रकार की। समझो इन बातों को। इस स्वरूप में आओ पहले, वरना तुम होंगे कोई माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, मेल फीमेल, फलाने फलाने फलाने, इसमें रिसीव नहीं होगा, नहीं होगा। समझना पड़ता है। कॉन्शियसली उस स्थिति में स्थित होना पड़ता है, तब आप उस ऊर्जा को रिसीव कर पाओगे। वरना बस सुनोगे, हाँ जी करोगे, सत सत करोगे, गर्दन हिलाओगे और प्राप्ति कुछ नहीं होगी। जैसे कि वैसे खाली रहोगे। समझो इन बातों को। विद्यार्थी रूप में स्थित हो जाओ, तभी पढ़ पाओगे, वरना मुश्किल है बच्चे, बहुत ज्यादा। तुम्हें इस अवस्था में, इस स्थिति में स्थित होना पड़ेगा। विद्यार्थी, जिंदगी चली जाती है पर वो स्वरूप नहीं आ पाता। कठिन होता है, बहुत कठिन होता है, पर मेहनत तो करनी पड़ेगी जब परिवर्तन करना है। और मेहनत नहीं की तो फिर वापस वैसी जिंदगी कट जाएगी, बीत जाएगी और एक दिन समाप्त हो जाएगी। चलना और स्वरूपों में रहकर चलना अंतर है, फर्क है। समझो इन बातों को। होश में आओ, जागरूक हो जाओ। आपने दुनिया के बड़े बड़े अफसर देखे होंगे, बड़े बड़े अफसर। उनके जो सरकार की तरफ से मिला हुआ बंगला घर है, उस घर पर बोर्ड लगा हुआ होता है फलाना, उनका टाइटल। यहां भी लगा हुआ होता है फलाना, उनके गाड़ी पर भी लगा हुआ होता है फलाना। किस लिए? ताकि स्मृति रहे, और स्मृति से फिर वो स्वरूप इमर्ज रहेगा और तुम उस स्वरूप के कर्तव्य सदा करते रहो। बस इसके लिए वो उन्हें दिया जाता है। समझो इन बातों। स्टूडेंट्स को भी, विद्यार्थियों को भी आइडेंटिटी कार्ड दिए जाते हैं। किस लिए?
ताकि उन्हें स्मृति रहे कि वो विद्यार्थी हैं, और कुछ नहीं। उन्हें यूनिफॉर्म दिया जाता है किस लिए? ताकि स्मृति रहे विद्यार्थी हैं। बस ये सब स्मृति के लिए किया जाता है, सब एक समान दिया जाता है बस स्मृति के लिए। क्योंकि स्मृति है तो ही पढ़ाई है, तो ही पढ़ पाओगे, और अगर स्मृति नहीं है तो नहीं पढ़ पाओगे। ये सब स्मृति रखने के उपाय हैं, स्मृति की यात्रा है, स्वरूप की यात्रा है। अब सभी को विद्यार्थी के स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा, बहुत आवश्यक है वो स्वरूप, तभी प्राप्ति होगी। ज्ञान प्राप्त करोगे, ज्ञान की शक्ति, ज्ञान की ऊर्जा रिसीव करोगे, प्राप्त करोगे वो स्वरूप। आज दिन भर का आपका यही अभ्यास है, दिन भर का कोशिश करो, एक दिन भले लग जाए, पर एक दिन में हम विद्यार्थी के स्वरूप में आ जाएंगे। कोशिश करो। आपका शरीर कोई छोटा है नहीं, छोटे शरीर में समझ छोटी होती है, इसलिए उन छोटे बच्चों को स्कूल जाने के बाद कुछ दिन लगते, कुछ हफ्ते लगते, कभी 1, 2, 3 मास लगते ये समझने के लिए कि हम विद्यार्थी हैं। शरीर बड़ा है, मैच्योरिटी है, शरीर की उम्र है, एक दिन में होना चाहिए कि हम विद्यार्थी हैं। भट्टी में आए हो, एटलीस्ट एक वाणी विद्यार्थी के रूप में सुनकर जाओ, एटलीस्ट एक प्राप्ति करो। आज का दिन अभ्यास करो, विद्यार्थी के रूप में स्थित हो जाओ, परिवर्तन हो जाएगा। पुराने जमाने में ऐसे कोई एडमिशन फॉर्म ये वो नहीं होता था। ये सब क्यों निकला? जब विद्यार्थी का कॉन्शियसनेस कम होने लगा तो उपाय ढूंढने पड़े। एडमिशन फॉर्म भरा है तो ये लगेगा कि हम विद्यार्थी हैं, वहां लिखा होता है ना, नेम ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थी का नाम। ऐसे विद्यार्थी विद्यार्थी करते, बार बार आपको सुनाते, आपको उस कॉन्शियसनेस में लाया जा रहा है ताकि आप उस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ठीक से पढ़ सको। वरना अगर नॉर्मल रहे तो नहीं पढ़ पाओगे। उसी प्रकार से यहाँ इस मार्ग पर चलते आपको अपने से उस स्वरूप में आना पड़ेगा। यहाँ कोई उपाय नहीं है, यहाँ कोई एडमिशन फॉर्म नहीं, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, कोई बैच नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। वो तुम्हें अपने से उस स्वरूप में आना पड़ेगा कि तुम परमात्म गुरु जी के विद्यार्थी हो। तुम्हें आना पड़ेगा, तब ज्ञान ले पाओगे, ऊर्जा रिसीव कर पाओगे, विद्या ग्रहण कर पाओगे, धारण कर पाओगे। भट्टी में आए, मिलन मना रहे, बहुत अच्छी बात है, बस स्वरूप रखो। स्वरूपों की बहुत आवश्यकता होती है जीवन में। सारा जीवन तुम चलते सहजता से स्वरूप बदलते हो। तुम्हारे लौकिक माताजी आए, तत्क्षण तुम बच्चे बन जाते हो। लौकिक पिताजी आए, बच्चे बनते हो। दोनों के साथ अलग बच्चे के रूप में होते हो। माताजी के साथ अलग बच्चे के रूप में, वरना वो तुम्हारे स्वभाव, संस्कार, व्यवहार अलग होता है। पिताजी के साथ अलग बच्चे के रूप में। तुरंत तुम्हारे पति पत्नी आए, तुम तुरंत पति पत्नी बन जाते हो। स्वरूप तो बदलते ही रहते हो तुम। भाई आए, बहन बनते हो, भाई बनते हो। बहन आए, वापस भाई बहन बन जाते हो। देखो, तुरंत होता है। तुम्हारे मित्र आए, तुरंत मित्र बन जाते हो। कोई नौकरी धंधा कर रहा है, बॉस आए, एम्प्लॉय बन जाते हो। एम्प्लॉय आए, बॉस बन जाते हो। तो जब कल्याण की बात है तो उस वक्त स्वरूप बदलने में कठिनाई क्यों?
मूलतः कल्याण की बातों में जल्दी जल्दी स्वरूप बदलना चाहिए। मूलतः ध्यान दो, बाकी बातों में स्वरूप बदलने में भल देरी लगे, 4 गालियां पड़े, करना नहीं है ऐसे, बस हम कह रहे हैं। पर इस बात में तुरंत स्वरूप बदलना चाहिए। तुम्हें आदत है स्वरूप बदलने की, ऊपर से तुम्हारी कोई पोस्ट पोजीशन है, तुम तुरंत बन जाते हो उस पोस्ट पोजीशन वाले। गाड़ी चलाते हो, ड्राइवर बनते हो, भोजन बनाते हो, शेफ कुक बन जाते हो तुरंत। तो इस मार्ग पर चलते यहाँ के स्वरूपों में क्यों नहीं आते हैं? बाकी सारे स्वरूप सदा कायम है, सदा कायम है, यह क्यों नहीं? तुम्हारी कोई पोस्ट पोजीशन है, पीछे से किसी ने आवाज दिया, उस पोस्ट पोजीशन का नाम लेकर तुम तुरंत मुड़ के देख लेते हो। पर जब कोई पीछे से आवाज देता है, हे आत्मन, क्या मुड़ते हो? स्वरूप में होंगे, स्मृति में होंगे तो मुड़ जाएंगे। जागो, बस स्वरूप बदलना है। अभी की यात्रा विद्यार्थियों की है, तो विद्यार्थी स्वरूप में आना है। नहीं आ पाए तो विद्या नहीं ले पाओगे। तुम विद्या करोगे, ज्ञान जानकारी सुनोगे, पर विद्या नहीं ले पाओगे, कोई उपयोग नहीं होगा, ऊर्जा रिसीव नहीं कर पाओगे, परिवर्तन नहीं होगा। समझो इन बातों को। जागो। ब्रह्मा बाबा तुरंत स्वरूप बदलते थे अपना। कहाँ के जौहरी और कहाँ के राजयोगी बदल गए, भूल गए वो कौन थे। कोई कोई तो इस मार्ग पर आकर भी प्रोफेशन में ही अटके हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होता कि आध्यात्मिक मार्ग पर तुम सारे प्रोफेशन छोड़कर आए हो और यहां आकर भी किसी प्रोफेशन में अटके हो। तुमसे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग किसी प्रोफेशन के लिए नहीं होता, वो तो कल्याण के लिए होता है, आत्म कल्याण के लिए। जिंदगी भर वही प्रोफेशन में चलोगे, जियोगे और वही बनकर मरोगे, क्या गति होगी तुम्हारी? कल्पना है क्या? ऑलरेडी इतने टाइटल तुम लगा चुके हो, उन्हें छोड़ने के लिए यहां आए हो, यहां आकर भी तुमने एक और टाइटल ले लिया। कोई सेवाधारी बन गए, कोई ज्ञानी योगी बन गए, कोई स्पीकर बन गए। अब क्या कहें, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होता। समय से पहले इन सब से निकलना पड़ता है। और सभी बच्चों को बाबा ने कहा है 3 साल लगते हैं। जब तुम प्रोफेशन छोड़ते हो वहां से 3 साल लगते हैं उससे बुद्धि हटने के लिए। 3 साल के बाद बुद्धि हटती जाती है, 12 साल के बाद पूर्ण रूप से हट जाती है। समझ, वरना तुम इस मार्ग पर आकर भी वही रहोगे और फिर कल्याण नहीं हो पाएगा। तुम उस अवस्था को नहीं पा सकोगे। ऑलरेडी कितने टाइटल लगा रहे हो तुम? माता हो, पिता हो, पति पत्नी, बच्चे, मित्र, संबंधी, चाचा, मामा, काका। आपने कभी देखा है किसी सन्यासी को किसी ने कहा माता जी, पिताजी, चाचा, मामा, काका? किसी ने आवाज दी है किसी सन्यासी को ऐसी? मित्र, इसलिए तो वो सन्यासी है। समझ, गृहस्थी कौन? जिसके पीछे से कोई रिश्ते की आवाज आ रही है, वो है गृहस्थी।
जिसके पीछे से किसी रिश्ते की आवाज नहीं आ रही है, वो है सन्यासी। तुम कौन हो देखो। परमात्मा यह नहीं कह रहा है कि गृहस्थ व्यवहार छोड़ दो। आवाजें आएंगी पर तुम अपने को समझ बैठे हो। तुम माता हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, चाचा, मामा, काका, मित्र, संबंधी हो, फलाने प्रोफेशन वाले हो। तुम अपने को समझ बैठे हो। बस यही महामाया है। वो जो आवाज दे रहा है ना, उसने कभी तुम्हारे पास आकर तुम्हें समझाया है कि तुम माता हो? बैठकर समझाया है क्या 1 मिनट के लिए भी? तुम पिता हो, तुम पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, चाचा, मामा, काका हो। ये तुम भ्रम का माया जाल, भ्रम का वरदान, भ्रम के गिफ्ट ले बैठे हो, मान बैठे हो। तुमने माना है कि तुम माता हो, पिता हो। वो तो बस पुकार रहे हैं, उन्होंने कभी माना नहीं है कि तुम माता, पिता, पति, पत्नी, बच्चे हो। वो तो बस अपना बाहरी आवाज दे रहे हैं। ये तो तुम मान बैठे हो। ध्यान पूर्वक चेक करो, तुम मान बैठे हो, रियलिटी है भी नहीं। समझ, तुम उसमें अटक गए हो। अपने कल्याण अर्थ, काश अपने को विद्यार्थी मान बैठते तो अच्छा लगता। बाप के साथ बच्चे मान बैठते, अच्छा लगता। जो नहीं चाहिए वो तुम मान बैठे हो, और जो चाहिए उसे तुम भूल गए हो। अभी परमात्मा क्या कहे, ये तो तुम्हारे ऊपर है। तुम कौन हो? दुनिया तुम्हें कुछ नहीं समझती। तुम अपने आप को जो समझते हो, दुनिया तुम्हें वही समझती है। दुनिया के पास उनका कोई दृष्टिकोण नहीं है आपके लिए। हर किसी के पास जाओ, अलग अलग दृष्टिकोण है। माता पिता के पास जाओ, तुम बच्चे हो। पति पत्नी के पास जाओ, तुम पति पत्नी हो। बच्चों के पास जाओ, तुम माता पिता हो। ये तुमने माना है, ये तुम समझ बैठे हो। यही मायावी समझ है कि हम फलाने हैं। मूलतः जो तुम हो वो तुम भूल गए हो, और जो तुम नहीं हो वो तुम मान बैठे हो। इसी का नाम माया है। अभी इसे कौन, कैसे, किसको निकाले? वो तो तुम्हें निकलना पड़ेगा। और जो तुम मान बैठे हो, कुछ क्षणों का है, समय का नहीं है, लंबा। तुमने माना है थोड़े समय का है। बस तुम्हें ये लगता है यह सदा का है। सदा का कुछ नहीं होता। अनुभव करना है। तुम्हारे माता पिता के पास जब तुम शरीर लिए थे, जन्मे थे, तब उन्होंने सिर्फ तुम्हें ही उनका बच्चा माना था। तुमने भी सिर्फ अपने आप को उनका बच्चा समझा था। जैसे दूसरा बच्चा पैदा हुआ, धारणा हट गई। बड़े बच्चे से ध्यान छोटे बच्चे पर चला गया। तो तुम मान बैठे हो तुम बड़े बच्चे हो, तुम बच्चे हो। ध्यान पूर्वक चेक करो, ऐसी यात्रा चलती है। फिर वहां के मित्रों के साथ खेलने गए तो तुम भूल गए कि तुम्हारे कोई माता पिता भी है और तुम बच्चे हो। तुमने अपने आप को मित्र मान लिया। तुम कोई बच्चे नहीं हो खेलते। स्कूल में गए, तुमने अपने आप को विद्यार्थी मान लिया। ऐसी यात्रा बदलती गई। शादी हुई, अपने आप को पति या पत्नी मान लिया। तब तो सबको भूल गए। फिर वापस बच्चे पैदा हुए तो अपने आप को माता पिता मान लिया। माता पिता से यात्रा शुरू हुई थी, उन्हें भी भूल गए तुम। बस तुम मानते जाते हो, कुछ होता नहीं रियलिटी में। यही तुम्हारी भ्रम की समझ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं मानो, मानो। पर जो मूल मानना है, पहले वो मानो कि हम परमात्मा के संतान हैं। हम परमात्मा
गुरु जी के विद्यार्थी हैं। जिसमें कल्याण है वो बात मानो, बाकी सांसारिक बातें कहाँ जाएंगी, वो तो तुम्हारे साथ ही चल रही है, उससे तो तुम्हें निकलना पड़ेगा। पर अपने कल्याण अर्थ विद्यार्थी स्वरूप में आओ, वरना जिंदगी बीत जाएगी, कुछ हाथ नहीं लगेगा, सब खो जाएगा। जागो, जिस स्वरूप में आना है उस स्वरूप में आओ। सबसे पहले एक बार तुमने विद्यार्थी मान लिया कि तुम विद्यार्थी हो, उस समझ में आ गए, फिर तुम कहाँ भी रहो, गुरु की तुम्हारे साथ और तुम्हारी गुरु के साथ कॉर्ड कनेक्टेड है, ऊर्जा आती ही रहेगी। जिसने अपने आप को विद्यार्थी समझ लिया संपूर्ण रूप से, वो अपने घर संसार में भी बैठा है। परमात्मा वाणी के अतिरिक्त दिन भर में परमात्मा गुरु जी ज्ञान दे रहे, वो ऊर्जा भी आप तक पहुंचेगी। भला आप कहाँ भी रहो संसार में, आपने यह मान लिया है कि आप विद्यार्थी हो परमात्मा गुरु जी के, यह समझ लिया है, उस स्थिति में आप चलते हो, आपको ऊर्जा रिसीव होगी। पर घर संसार में जाने के बाद वापिस आप वही मान लेते हो, माता पिता पति पत्नी बच्चे चाचा मामा काका फलाना, तुम ही माया जाल में अटकते हो। कर्तव्य सारे निभाओ, मानने में नहीं जाओ, उसमें अटक जाओ। घर परिवार छोड़ना नहीं, त्यागना नहीं, कर्तव्य छोड़ने नहीं, उनसे भागना नहीं, कर्तव्य सारे पूरे करने, पर अपना साथ में कल्याण करना है। देखो तुम क्या हो, अपने आप को क्या समझते हो, विचार करो, बस यही बात है। दुनिया तुम्हें कुछ नहीं समझती, तुम अपने आप को जो समझते हो दुनिया तुम्हें वही समझती है। समझ, आपने देखा है स्कूल से वो स्टूडेंट्स विद्यार्थी आते हैं, उनको सारा गांव सारा शहर विद्यार्थी के रूप में ही देखता है। ध्यानपूर्वक देखना, जब स्कूल से आते हैं जाते हैं, अरे विद्यार्थी जा रहे, स्टूडेंट्स जा रहे, उन्हें किसी नाम रूप के दृष्टि से कोई कहता नहीं कभी कि फलाना जा रहा है, फलाने का बच्चा जा रहा है, कोई नहीं कहता। कोई मेल फीमेल जा रहा है, विद्यार्थी ही समझते हैं उन सभी को। समझो इन बातों को, तुम्हें भी अपने आप को सदा उस स्थिति में रखना पड़ेगा। तुम्हारे ऊपर है तुम कौन हो, जितना रखोगे उतनी ऊर्जा पाओगे और उतना परिवर्तन होगा। विद्यार्थी के स्वरूप में सदा स्थित रहो और अपना कल्याण करो। गुरु जी के साथ इस ही स्थिति में कल्याण है। सदा विद्यार्थी, आज जो अभ्यास दिया है करो, एंड ऑफ द डे, दिन के समाप्ति तक तुम उस अवस्था में आने की कोशिश करो, जितना हो सके कोशिश करो विद्यार्थी के स्थिति में आने की। तुम्हारे ऊपर है बच्चे, वो कोशिश जितना दम ताकत लगानी है लगाओ और उस अवस्था में आओ। जल्द से जल्द विद्यार्थी के स्थिति में आओ, फिर तुम उतनी ऊर्जा प्राप्त करोगे। उस ऊर्जा में विद्या है और उस विद्या से परिवर्तन होगा। इसलिए उस ऊर्जा को पाने के लिए स्थिति को स्वमान से बदलो, विद्यार्थी के स्वमान में आओ और अपना कल्याण करो। सभी विद्यार्थियों का कल्याण हो। सभी विद्यार्थियों को परमात्मा गुरु जी की नमस्ते।
जी को नमस्ते।